ये मुझसे वो चाह रही है जो मुझे नहीं आता है, कि मैं इसके पास बैठूं और बातें करूं। जब मैं नहीं अच्छा लगता कि मेरे साथ कोई बैठे, तो मुझे आता ही नहीं ना कि उससे मैं क्या। How are you today? I am not very happy Why? because today's topic is सीधे today's topic. topic is doctor Oh, because she yeah. is our doctor. ये हमें सुधारेंगी। सो वेलकम टू द इंडियन कपल पॉडकास्ट। मेरा नाम रमन है, ये नीति है। अगर आप नए आए तो आपको बता दूं कि हमारी शादी को 14 साल हो चुके हैं। ये बताने के लिए इसने मुझे हर बार बोला है कि लोगों को पता चल जाए कि भाई कि हम एक्सपीरियंस क्या जंग जीते हैं। ये नहीं है कि रीलें देखी और चिपका दिया ज्ञान तो हम कि- देते भी नहीं। शादी में रहते हो तुम और जिंदा हो तुम, क्या बात है। Good वो one, एक good मेरे one. हमारे इलाके में ना, मेरे पापा की साइड पे, मतलब मेरी बुआ लगती हैं, वो कहती थी, कह रही है जिंदा है ना, सही है। मतलब उनका इफेक्ट होता था पुराने लोगों का कि ज्यादा फालतू की लंबी लंबी बातें नहीं करनी। हाँ, यही याद दिलाने के लिए मैंने फोन निकाला है और मैं टाइमर सेट करूंगा इसके लिए, क्योंकि ये भाई कहाँ से कहाँ पहुंच जाती भाई है। क्या बात होती है, स्टार्ट, चलो। दिल की बात तो खुल के ही होती है। 30 मिनट स्टार्ट्स वक्त नाउ। के दायरे में रह के मजा ही नहीं है यार। लोगों ने हमें बोला है कि हम लंच करते हुए या सो वॉक करते हुए आपका पॉडकास्ट सुनते हैं, तो आधा छोटा घंटा से बनाओ। ज्यादा हमारे पास है नहीं। वैसे तो आजकल 15 सेकंड का जमाना है। ठीक है, ठीक क्या है। टॉपिक है आज का? आज का टॉपिक है अबाउट इमोशनली अनअवेलेबल मैन। बताओ क्या बताओ इसका क्या मतलब है। ये एक काफ़ी डीप टॉपिक है। आई फील लाइक कि मैं क्लास में बैठ के मैडम ने एकदम से मुझसे एक टॉपिक बोला और बोला है, रमनदीप बोर्ड के पेपर टॉक अबाउट पैरेट। टॉक अबाउट पैरेट। पैरेट तुम्हें मुश्किल लगता था स्कूल में? पैरेट अगर तुझे ऐसे बैठा के पूछ लिया जाए, टॉक अबाउट पैरेट। पैरेट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। पैरेट डू मिट्टू मिट्टू, रिपीट वर्ड्स, एंड पैरेट ईट्स मिर्ची मिर्ची। मुद्दे की बात And- से हटाने के लिए एक औरत को या तो एक टॉपिक दे दो बात करने का जिसमें उसको संभाल मिले कि माय गॉड आई हैव सो मच नॉलेज अबाउट इट, या दूसरा पैरेट गॉसिप किसी के घर में क्या चल रहा है। गॉसिप हम करते हैं, गॉसिप हमने आजकल बंद कर रखी है। स्पिरिचुअल बिल्कुल छोड़ रखी है। कोशिश करती है। नहीं, मैं करती नहीं किसी की बात, करती हूँ मैं मैं बात करते थे मजा नहीं आता। मैं सुनती नहीं, मैं उसके जवाब कैसे देती हूँ। गॉसिप से याद आया कि हमें क्वेश्चन भी आते हैं लोगों के हमारे इंस्टाग्राम पे, पता नहीं क्या ही समझ रहे लोगों में, और हमें क्वेश्चन भेज रहे हैं, अपनी लंबी लंबी कहानियां भेज रहे हैं। उसमें से एक टॉपिक निकला है कि एक लेडी बोल रही है कि आई एम 5 years into द मैरिज, मेरा बच्चा भी है, बट माई ओनली प्रॉब्लम इज एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज कूल, वंडरफुल, नाइस, बट माई हस्बैंड इज इमोशनली अनअवेलेबल। तो मैंने इससे सवाल पूछा कि इसका मतलब क्या होता क्या है। होता है फिर इसका मैंने मारा गूगल, इंस्टा पे सर्च किया मैंने बेसिकली, वो मैंने रीलें देखी भाई, उसमें बात कोई कर कुछ रहा है? बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। समझाओ। समझ आया तेरे को? तो तूने रीले क्या देखी फिर? मैं ना उसमें ये देख रहा हूँ कि उसमें ज़्यादातर जेंजी भी हैं। आई थिंक इट्स मोर मिलेनियल्स। हाँ, बट जेंजी भी काफ़ी बोल रहे हैं, उनका अलग सवाल है, अभी उस पर आते हैं। बट अच्छा। और जो पॉडकास्टर्स हैं, जैसे हम भी पॉडकास्टर ही बन रहे हैं, पॉडकास्टर्स जो हैं वो कहीं से एक टॉपिक लाके उसके बारे में बात कर रहे हैं और एक बोल जा रहे हैं कि इमोशनली अनअवेलेबल मैन वाला टैग ना लगे तो आप ये करिए, कुंजी दे रहे हैं वो। बट उसका भाव जो है वो भाव। मेरे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने इसे बताया थोड़ा शॉर्ट में, और ये कहती है कि पॉडकास्ट ने बात कर लिया। यार बताओ, तेरे वर्ड्स कैसे कैसे सो अ मैन इज बीइंग टारगेटेड टुडे इन द फ्रंट मैन, कोई मैन इज नॉट बीइंग बोलो, टारगेटेड। तुम्हारी बात मैं शुरू तुम्हें करो। एक देसी भाषा में समझाती हूँ। मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा बोलते हैं ना, पिक्चरों में सुना है अमिताभ बच्चन, मर्द को common दर्द है नहीं ये। होता। कॉमन है, Common वही तो बोल रहे हो, words। कॉमन कर दिया ना ये। तो ये तुम्हारे दिमाग में डाल दिया ऐसा कुछ कि नहीं जो मर्द है उसको दर्द नहीं होता। अगर बचपन में स्कूल में लड़ाई हो जाए, दो लड़के हैं, एक ने दूसरे का सिर फोड़ा, ठीक है, तो दूसरा क्या करेगा? रोएगा। अगर दूसरा रोएगा, इसने मुझे मार दिया, और मैडम के पास जाके कंप्लेंट करेगा, तो तुझे पता है उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी? हाँ, तो वो रोंदू बन जाएगा। हाँ, तो क्या हो गया? बता रही हूँ। और 90% लड़के क्या करते हैं उस रिएक्शन में? तुम्हारा भी वो होगा फड्डा, स्कूल में किसी ने तुम्हें कड़ंगी मार दी, किसी ने प्रकार मार दी, क्लास में कुछ नहीं करते थे क्या? हम बदला किसी ने लेते हैं कभी ना कभी। बदला लेते हैं। थप्पड़ मारा, थप्पड़ का जवाब मुक्के से दिया जाएगा। Yes। प्रकार मारी है तो हमने डिवाइडर घुसाना है उसके अंदर। इतनी गंदी ऐसे दर्द ही- वाली बातें कर रही है यार। अरे ऐसे ही होता था। तो बेसिकली
लड़कों को ये बताया गया है कि आप अपने इमोशंस को दिखा नहीं सकते, ठीक है, आपको दर्द नहीं होगा, आप परेशान नहीं होगे, आपको अगर दर्द भी हो रहा है, आपको रोना भी आ रहा है, आपको गुस्सा भी आ रहा है, तो एक्शन ही कर सकते हो, आप मुंह से कुछ बोल नहीं सकते। तो सो उसमें ये तुम्हें क्या बचपन से सिखाया गया है। अब वो बचपन उनका निकल गया, अब हो गई उनकी शादियां, ठीक है। मोस्टली लोगों के जो सवाल आए हैं, या मोस्टली लोगों को ये फील होता है व्हेन दे गेट मैरिड, ठीक है, कि पति इमोशनली अवेलेबल नहीं है। कि अगर आपको मतलब बीवी बीमार है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दे रही हूँ, किसी ने ये सवाल तो नहीं पूछा होगा कि नॉर्मल कि एक बीवी बीमार है तो उसके साथ कैसे बात करनी है, वो आदमियों को नहीं आता। इनको ये आता है, दवाई खा ली, दवाई ले ली, नहीं है मैं ले आता हूँ, ये दवाई रख दी, अब खा ले ठीक हो जाएगी, यही, इससे आगे वो नहीं कर सकते। और लड़कियां जो होती हैं वो इमोशन पे खेलती हैं। कोई जितना भी, वो कहते हैं ना कि बेचारी मतलब फंस गई इसके चक्रों में, तो वो इमोशनल अगर लड़के हों तो वो अच्छी अच्छी लड़कियों को फंसा लेते हैं, क्योंकि लड़कियां इमोशंस पे चलती हैं, बातों पे चलती हैं, उनको बातें चाहिए कि मुझसे बात करो, मुझसे पूछो, मेरे साथ बैठो, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा सिर दबाओ ये चाहिए लड़कियों को। तो जब लड़कियों को ये सब नहीं मिलता, जो कि लड़कों की अंदर वो चिप में वो प्रोग्राम ही डिलीट कर दिया है बचपन से, तो वो फिर ऐसे सवाल पूछते हैं, समझे। ये जो सवाल आए तभी आते हैं क्योंकि उनके जो हस्बैंड्स हैं दे आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग सच थिंग्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, तुम बीमार हुई, हाँ। एक मिनट लेट मी अंडरस्टैंड। यार मैंने रैंडम दी थी, नहीं मैं रैंडम ही बोल रहा हूं। लगता तो नहीं है। तुम बीमार हुई, हाँ, तुमने मुझे बोला कि मेरे को बुखार है, तो मेरा पहला स्टेप होगा कि मैं भागूं, या तो डॉक्टर को फ़ोन करूं, या मैं चल मम्मी से पूछ लूं कि कौन सी दवाई लेनी है, हाँ। जब जैसे इंडियन हाउसेस में होता है, और मैं नहीं है वो दवाई तो मैं दवाई लाके दे दूं तुम्हें। हाँ, दवाई दे दी, पानी दे दिया, और तुम्हारे साथ बैठ गए, चलो नहीं बोला। बैठते ना लोग, नहीं बैठते। अच्छा, अब तुम्हें मैं एक एग्जांपल देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, तुम्हारे साथ बैठ गए या अपना टीवी देखने लगे कि तुम दवाई दो, रेस्ट करो, सो जाओ, उसके अलावा क्या है? मैं ऐसे एग्जांपल बता रही हूँ, क्या बताने तो समझ दे। सिचुएशन। यार मेरा डर लग रहा है अलावा क्या तेरी करूं? एक्साइटमेंट से। तुझे नहीं करना, मतलब तू भी कर सकता है कि जैसे बैठ गए बंदे के साथ, ठीक है, थोड़ा अपना काम, अपना फोन छोड़ के उसके साथ बैठ लिए, या अगर अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया तो नहीं गए, उसके साथ बैठ गए, कि तुमने समझा उसका इमोशन कि शी इज नॉट वेल, शी इज नॉट इन दैट कंडीशन की जो भी वो करती होगी वो कर ले, तो तू उसके साथ रह ले उस दिन के लिए। उस समय तुझे रेस्ट करना है। Just अगर मैं अपने दोस्तों के साथ चला गया, टाइम दे दे उसको। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ चला गया कि भाई चल यार तेरे को भी निपटा लेता हूँ, मेरी बीबी बीमार है, ठीक है, उसको दवाई दे दी है, सब हो गया है, नहीं होता ना ये, एक काम, यही तो एक सिचुएशन में दो काम हो गए। यही तो गलत बात है ना। लड़कियों को बस वो नहीं चाहिए। क्या हम तुम पे डिपेंडेंट हैं? क्या मैं नहीं खुद फोन करके दवाई मंगा सकती? बिल्कुल मंगा सकती हूँ। यही तो बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, पहले मेरे को अच्छा, बोलने अगर दे। लड़का बीमार होता है, तुम्हारा क्या काम होता है? चल मैं बीमार हो गया, तू बीमार होता है, ठीक है, पहले मैं तेरे को दवाइयाँ तेरा बंदोबस्त करूंगी, फिर मैं तेरे खाने पीने का करूंगी कि चलो थोड़ी अच्छी चीज़ खिलाती हूँ कि चलो मन करेगा खाने का, ऑप्शंस दे दूंगी तेरे को, ठीक है। उसके बाद मैं तेरे साथ बैठूंगी, फिर मैं क्या तेरे बोलूंगा? साथ, बट तू इरिटेट हो जाता है। मैं क्या बोलूंगा? तू इरिटेट होता है मैं उससे। क्या बोलूंगा? तू बोलता है बार बार नहीं मुझसे पूछ मैं कैसा हूँ। मैं तुझे बोलता हूँ जाके तेरे को यही बताने वाली थी। मैं तुझे बोलता हूँ जाके अपना टीवी देखो, अपने दोस्तों को फोन करो, और मेक अ प्लान, लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। 1 मिनट, ये मैंने मांगा, इसका मतलब बट जरूरी तो नहीं है कि जो तुझे चाहिए वही दूसरे बंदे को चाहिए। यही मैं तेरे को बताने वाली थी कि जब मैं बीमार होती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ, बट जब एक लड़का बीमार होता है तो वो चाहता है जो तू चाहता है, जो तूने अभी एक्सप्लेन किया कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे छोड़ दो, बस मेरा खाना वाना रख के मुझे छोड़ दो, और मुझसे बार बार मत पूछो कि तुम कैसे हो। तुम ठीक है? समझती हो उसको? हाँ, बट कैसे मेरे को याद है मैं अकेले नहीं छोड़ सकती तुम्हें बीमार, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें ठीक फील नहीं हो रहा है। मैं कैसे तुम्हें अकेले छोड़ दूं? मुझे जुकाम हुआ, यही डिफरेंस है। मुझे जुकाम, These are emotions। मुझे वायरल हुआ, मैंने अपनी बीवी को बोला
कि मुझे अकेला छोड़ दे, तुझे भी हो जाएगा, क्या दवाई दे। फर्क पड़ता है, हो जाएगा तो। 3 दिन के बाद इसको भी हो गया। अब ये मुझसे वो चाह रही है जो मुझे नहीं आता है, कि मैं इसके वही पास कह रही बैठूं हूँ। और बातें करूं। जब मैं नहीं अच्छा लगता कि मेरे साथ कोई बैठे, तो मुझे आता ही नहीं ना कि तो उससे वही मैं तो- क्या बातें करनी। अच्छा, वो सीखना है। वही तो बता रही हूँ कि ये तुम्हें नहीं आता, अच्छा, जो हमें चाहिए। अच्छा, जोक्स अपार्ट, दैट इज इमोशनल That इंटेलिजेंस, is अवेलेबिलिटी, इमोशनली अवेलेबल, emotionally unavailable. इमोशनली Unavailable. so the person who doesn't give the girl the emotion that she want at that time is tagged as emotionally unavailable. बट मैं उसको इमोशनली अनअवेलेबल नहीं कहती, क्योंकि ये डेलिबरेट नहीं है। अब मैं तेरे को बता रही हूँ, मैं उस पॉइंट पे आ रही हूँ। तेरा कोई पॉइंट था तो पहले पूरा कर ले। मुझे तो समझ ही नहीं आई यही मेरा पॉइंट क्या होगा। मैं तो अभी तो मैं समझने आगे की क्या कोशिश। बताऊं? मैं तो डेफिनेशन यही तो समझ बता रहा हूँ। मैं तो डेफिनेशन अरे समझ रहा यही तो डेफिनेशन है। मैं तो डेफिनेशन समझ रहा हूँ अभी। तुम आगे पहुंच गई नहीं आगे पहुंची। 5 एनालिसिस पे। नहीं, मैं हाँ। ये कह रही कि मुझे समझाओ, मैं लेमैन हूँ। यही तो बताया मैंने तेरे को, एग्जाम्पल दी कि जब मैं बीमार होती हूँ तो मुझे क्या चाहिए, मुझे वो सब चाहिए, ठीक है। बट जब तू वो बीमार, सब क्या है? वो सब ये है कि मुझे दवाइयाँ और वो सब तो सुपरफिशियल चीजें हैं जो मैं भी अपने लिए कर सकती हूँ। बट मुझे तुझसे क्या चाहिए? मुझे तुझसे चाहिए यू बी विद मी, you take care of me, asking me how I'm feeling, if I need to eat something special, do you want to watch TV, let's watch a movie together. That's what I want from you, that comfort कि तेरे कंधे पे सिर रख के मैं ऐसे पड़ी रहूं 99 फीवर में. That's what I want from you. But at the same time you are wanting समथिंग वेरी डिफरेंट, ऑपोजिट. गिव मी स्पेस, दवाइयाँ रख दो, खाना रख दो, मुझे तंग मत करो, मुझसे बार बार वो सवाल मत करो. तो मैं उस सोल्यूशन, मैं उस इस तेरी बातें सुनने से, और वैसे भी मैं, क्योंकि मैं, मेरे साथ तो देख तू ही है ना, तो मैं बाकियों के बारे में नहीं कह सकती. बट व्हेन पीपल से मेन आर इमोशनली अनअवेलेबल, आई वुड से मेन आर इमोशनल इलिटरेट, इमोशनली इलिटरेट, क्योंकि उनको उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है. इलिटरेट हो गए अब. हाँ, उनको उस चीज़ का, अब ये नहीं है कि तुम खुद से कॉन्शियसली ऐसा कर रहे हो, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि तुम्हें पता ही नहीं है. दैट वाज माय पॉइंट. देन व्हाई द होल वर्ल्ड, मैंने जब रील्स देखी, हाँ, माँ बहन कर रखी है आदमियों की, वो मैं नहीं जानती कि भाई माय बॉयफ्रेंड इज नॉट इमोशनली अवेलेबल, ठीक है. और दूसरी तरफ एक लड़की का जो हमें डीएम आया है, ठीक है, वो कह रही है कि आजकल के लड़के, यानी ये जस्ट एज ग्रुप बता देता हूँ, ये जो डीएम आया है, क्या कौन से एज ग्रुप का डीएम था? जेनजी लग रहा है मुझे तो, है ना, मतलब जेनजी, यंग, वेरी यंग गर्ल, ठीक है. वो बोल रही है कि आजकल के लड़के, टैग सबको कर दिया उसने एक साथ, कि उनको ममीज चाहिए एंड दे वांट टू मच इमोशंस फ्रॉम मी एंड आई एम नॉट एबल टू गिव दैट. मेन हैव बिकम सॉफ्ट. men are asking for princess तुम treatment लोगों these ने days. झंड कर रखी है आदमियों की. जब हमें कोई चीज, अच्छा तुमने अच्छा किया, मैं मजाक में कर रहा था, बट यू एक्नॉलेज दैट वी आर नॉट केपेबल ऑफ दैट, राइट? Because you don't know what that is. It's not that आप deliberately emotionally अपने पार्टनर को हर्ट करना चाहते हो, आप केपेबल ही नहीं हो वो चीज करने के, क्योंकि आपने की नहीं है बचपन इवन इफ से. आई नो, अगर तू आज बीमार होती बहुत है, कम लोग होते, बहुत कम लड़के होते हैं, मतलब 100 में से 5 जो कि लड़कियों के साथ बैठ के ना वैसे घुस घुस के बात कर पाते हैं. तुमको पता है क्या तुम क्या उनको कहते हो? गे बोला करते थे जनानी पहले. कहते थे तुम उनको. गे तो अब वर्ड आया है. हमारे जो हम बूढ़े लोग हैं भाई, 45 की है ये, 46 की है, ठीक है, मैं जस्ट 43, Because 42, जस्ट टर्न 42 गाइस. सो पॉइंट इज दैट हमारे टाइम पे, जब हम हमारे टाइम बोलते हैं जैसे कि बड़े पुराने हो, बट व्हेन वी वर यूज्ड टू डेट, तब ये गे वर्ड और आजकल जो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, शुड नॉट यूज़ दैट, बट दीज वर्ड्स वर नेवर यूज्ड, ठीक है, फॉर रेफरेंस. जो आजकल रील्स में भी लोग मीठा मीठा मजाक में बोल देते हैं, लोग हंसते हैं, वही लोग जाके आगे जाके बोलते हैं कि ओहो ऐसे मत बोलो, बट लोग हंसते हैं, ठीक है. उस टाइम पे जनानी मेरा, अच्छा एक बात बताओ, हमने तुम लोगों को, मैं मजाक नहीं, मैं सीरियस पे आता हूँ, कि हमने लड़कियों को नोटिस किया, हमने लड़कियों को पटाने की कोशिश करी, हमने नोटिस किया, और लड़कियां हमेशा ऐसे लड़कों के साथ अट्रैक्ट होती थी उनकी तरफ जो माचो मैन, या जो एंग्री यंग मैन, या जो उस ग्रुप का लीडर, या जो हेड बॉय. ज़्यादातर हॉट गर्ल गोज टूवर्ड्स दैट गाय. हमने घर में भी वही जब हम सीखा, तो चलो hot थे ही नहीं फिर.
अच्छा। हमने घर में भी वही सब सीखा और हमने देखा भी वही लड़कियों हाँ। को करते हुए। अब अचानक से वो एक लड़का जो कि इमोशनली अपने आप को ऐसा कर चुका है कि भाई मुझे वो नहीं बनना है, अब तुम उससे कह रही हो एग्जाम्पल कि तुम बीमार हुई और मैं आऊँ, बेबी मूवी देखें, बेबी पॉपकॉर्न खाएं, बेबी साथ में ये करें, वो ड्रामा होगा। ड्रामा नहीं होगा, इट इज समथिंग। देख, अगर तू ये आज ये बात को मानता है क्या मानता कि है? तेरे मन में जब मैं बीमार होती हूँ, अगर मैं कभी बीमार हुई तो तू तो वैसा है कि तू बीच बीच में फिर भी मुझे बोल देता है कि यार तेरे को मट्ठी खानी है या तेरे को फैन खाने हैं, मेरे को कुछ चीजें पसंद है जो मैं तब भी खाती हूँ जब मैं बीमार होती उसकी हूँ। तो मेरी ट्रेनिंग हुई है तो ना। हाँ, ट्रेनिंग हुई है, तो मतलब वो तेरे को आदत हो गई है कि तू मेरे से फिर भी पूछ लेता है। बट अगर तू कुछ ही ना करे, मतलब तुझे अगर तू कुछ ही ना करे, जो कि बहुत से लोग करते होंगे क्योंकि उनका लाइफस्टाइल हमसे डिफरेंट है, हम साथ में ही रहते हैं, घर में ही रहते हैं, तो हमारी सीन अलग है। तो तुझे लगेगा But कि समझ ले मैं कि if आई you're working, डोंट केयर। हाँ, if you're working and you give me medicine and I'm staying at home all day sick and you're going to office, then you would not bother to call me 2 times and ask कि बेबी कैसा है, खाना खाया नहीं खाया, खाया जा रहा है नहीं, थोड़ा और खा लो। ये जो बातें होती हैं यही तो इमोशन है ना, कि तुम्हें याद रहा। अब मैं कहीं जाऊं और मैं तुम्हारे लिए कुछ ना लाऊं तो मन में ये नहीं आता कि कुछ ले आती, कुछ वो आ जाती, बट मन में ये आता है कि यार इसको मेरा ध्यान नहीं आया, वहां पे मेरा ख्याल नहीं आया। तो ये सारे इमोशंस हैं, लड़कियां इन पे जीती हैं, समझ लो। बेसिकली दिस इज आवर फूड। तुम्हें बुरा लगता है? ये लड़कियों को वो चाहिए, इस पे जीती हैं लड़कियां। तुम लड़कियों को, मतलब तुम अपनी बीवियों को बड़े बड़े गिफ्ट ना दो, कुछ ये ना दो, बट शाम को तुम उनको ऐसे कोनी मार के बोलो कि चल तेरा वाला चाट खिला के लाता हूँ, तो वो जो चाहे तुम घर से निकलो और तुम किसी काम में फंस जाओ और तुम खा भी ना पाओ, बट वो जो जेस्चर है ना कि यू सेड इट, इट वॉज योर प्लान, यू वॉन्टेड टू डू समथिंग स्पेशल फॉर हर, तो ये जो जेस्चर होता है ना, इसमें ही लड़कियां हो जाती है, उनका हो जाता है। इतनी इस इमोशंस पे जीती हैं वो। तो जब उनको वो नहीं मिलता, उनके लिए वो चीज़ हो जाती है। बिकॉज ऑफ कोर्स यार, बॉयफ्रेंड की बातें अलग होती हैं, बट शादी के बाद बेबी भी हो जाता है, तो लड़की किससे एक्सपेक्ट कर रही है? इन लॉज से तो नहीं कर सकती, अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर सकती, सब दूर दूर हो गए ना, किससे एक्सपेक्ट करती है? वो सारा का सारा बर्डन आ जाता है उस आदमी पे जिसको इसका ज्ञान ही नहीं है हाँ, कि हमें करना क्या है। ये तुमने कहा, बहुत अच्छी बात सो करी मैं है। इसीलिए बोल रही हूँ। तो मेरा पॉइंट ये नहीं है कि लड़कों को ये बोला जाए कि ओ हो तुम बेकार हो, नहीं। दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट टू ट्राई एंड डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर योर गर्ल। अब जैसे एक मैरिड लड़की ने लिखा, बट उसने जो लिखा उसका ये, मैं एम श्योर कि उसका ये छोटा सा मुद्दा नहीं होगा कि मैं बीमार हुई और मेरा हस्बैंड मुझसे हर नहीं रहा। सिचुएशन तो में ही वैसा कैसी होगा। सिचुएशन, अच्छा तेरी लाइफ में ऐसा कब तुझे लगा जब सीरियसली तुझे लगा हो कि आई वॉज नॉट इमोशनली अवेलेबल एंड यू रियली वॉन्टेड इट? है कोई ऐसा वक्त? वक्त 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 वरना तो मैं परफेक्ट ही हूँ गाइस। हाँ, वैसे तो तू परफेक्ट ही है बिकॉज यू गॉट गुड टीचर। हमारी लाइफ में कब हुआ ऐसा? हमारी लाइफ में एक्चुअली शादी के बाद बहुत एक ही टाइम ऐसा हुआ है व्हेन आई फेल्ट अ लिटिल डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यू। तो आई थिंक उसी को मैं टैग करूंगी, फेल्ट अलोन व्हाइल विद यू, ऐसा कह सकते हैं ना। जब लैला आई, लैला नीचे, शादी के जस्ट एक साल बाद, नीचे भोंक भोंक के मुझे गालियां देनी है कि हर पॉडकास्ट में तूने मेरा ही मुद्दा उठाया है माता। एक कुत्ते से जेलस हो रही है, ये इमोशंस, हमारे बच्चे से जेलस हो रही है। ये एक इमोशन बात है, ये एक इमोशन की बात है, तुम नहीं समझते। इट इज नॉट लाइक बाइंग अ फोन और बाइंग अ गैजेट व्हेन द अदर पर्सन इज नॉट इन। तो गलती तुम्हारी थी, बहुत बड़ी गलती थी। सो बेसिकली क्या हुआ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो ये पहली बार पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्योंकि मुद्दे बहुत बार उठ चुके हैं। तो हमारी शादी होती है दिल्ली में और उसके बाद हम दोनों चले जाते हैं हैदराबाद। मैं पहले से हैदराबाद में जॉब कर रहा हूं। हाँ, ये वहीं था और मैं भी अपनी जॉब शिफ्ट कर ली, मतलब सेम कंपनी। तो अब वहाँ पे ना हम रह रहे हैं, बाकी सब लोग जो हम जिन लोगों को जानते हैं वो एक एरिया में रह रहे हैं, बट मिस्टर ने लिया बहुत दूर, सिक्लूडेड कंट्री साइड ही बोलूंगी मैं उसको। वहाँ पे यार, वहाँ पे सारे लोग ऐसे एक दूसरे के घर में घुसे रहते थे, क्योंकि इसको था कि चलो यार हमें थोड़ी प्राइवेसी भी चाहिए, ये वो, चलो वो ठीक है, नॉट दैट सोशल। हाँ, सो बेसिकली आई हैड नो फ्रेंड
नो वन टू गो टू, नोबडी टू टॉक टू। और वो टाइम वो था जब अभी स्मार्टफोन और व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था हमारी जिंदगियों में, ठीक है। Very important. सो दैट वाज द, जो कहते हैं ना कि वो डार्क जोन, डार्क एरा, तो वही था समय, ठीक है। तो आप फोन पे भी कितनी बात कर लोगे, वो 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट तो खींच तान के। तो बेसिकली तब 1 साल की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी पे इसने मुझे जबरदस्ती बोल बोल के लैला को ले आया। मुझे बचपन लेके से मैं चाहिए ही था। लाई थी। बचपन से चाहिए। हाँ, तो इसका डायलॉग था कि बचपन से चाहिए था, मम्मी ने बोला बड़े होके ले लेना, अब बड़े होके तुम मना कर रही हो। तो भैया इतनी इमोशनल बातें अगर आदमी करेगा तो हम तो फिर हो जाएंगे इसका ना। मतलब आई वाज इमोशनली अवेलेबल। तू था भाई, तू मैनिपुलेटिव है इमोशनली। आने तो मुझे मुद्दा पूरा खोलने दो। टॉपिक वो नहीं चल रहा है, टॉपिक यही खेलो है, मत टॉपिक से। तेरा सच बाहर आएगा आज बेटे। तो बेसिकली लड़की आती है, मैं उसको अपनी गोद में लेके आती हूँ, बट मुझे पता है कि वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको भी पता है क्योंकि इसको करना है। वो लैला आ गई, अब वो छोटी है, बड़ी प्यारी है, हम उसका बेड बनाया, टॉयज लाए, वो सब हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मंडे टू फ्राइडे हम ऑफिस जाते थे, ऑफिस से बाद में घर आते थे, तो घर उसने कचरा पट्टी किया नाइट होता था। शिफ्ट करते हैं, नाइट शिफ्ट करके Actually- 3-4 बजे घर आते थे। तो बेसिकली वो छोटी थी और लोनली भी फील करती होगी, और पॉटी ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी, तो वो पूरा घर गंदा करती थी। It तो was तब मैंने not इसकी a- पेशेंस देखी। जो लड़का अपना टावल तक उठा के रेड़ता नहीं है, मेरी फ्रस्ट्रेशन देखो ना, मेरी आज तक की वही है कि जो बंदा अपना एक काम नहीं करता। वो मुझे ऐसे कहता था, मुझे बेडरूम हमारा लॉक होता था, तो मुझे कहता था तुम बेडरूम में जाओ, तो मैं बेडरूम में जाती थी, अपना चेंज करती थी, ये वो करती थी। तब तक ये लड़का पूरे मेन हॉल जो उसके लिए खुला होता था उसमें पूरा झाड़ू मारता था, मतलब झाड़ू से ऐसे मोटा मोटा इकट्ठा करता था, और पूरा डिटोल वाला पोछा मारता था, और फैन ऑन करके फिर मुझे बाहर बुलाता था। ये रोज का था, ठीक है। और उसके बाद तो ये ना, ये सारी चीजें बिल्डअप होती हैं कि अच्छा इतना काम हो रहा है उसके लिए। अगर आदमी एक डॉग ले आता पीछे से, इट वाज, मैं ये बोल रहा था कि इट वाज नॉट एन आइडियल सिचुएशन, शुड नॉट डू इट, कि हम लोग काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट में जा रहे हैं और एक डॉग भी रख रहे हैं, बिकॉज इट बिकम्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूट लगता है सुनने में, बट अगर मैं वो सफाई नहीं करता, इसको बोल देता कि तू करेगी, तब भी मैं खराब हस्बैंड होता। नहीं, मैंने वो सब करा, तब भी मैं खराब हस्बैंड हूँ, नहीं, इमोशनली अनअवेलेबल। तू अच्छा है, तू रिस्पॉन्सिबल है, यू आर टेकिंग केयर ऑफ समथिंग, बट यू आर टेकिंग केयर ऑफ समथिंग फॉर लैला ना। समझ, मेरा इमोशन जो है ना पूरा, वो तुम समझोगे, आराम से सुनो जरा तसल्ली से, समझ जाओगे तुम मेरा इमोशन, ठीक है। तो बेसिकली ये हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, वीकेंड आ रहे हैं, वीकेंड पे मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। हम उठ रहे हैं, मैं उठ रही हूँ, सो देर इज नो वन टू इंटरैक्ट। यू आर गेटिंग अप, हैविंग योर कॉफी, टेकिंग लैला आउट, यू आर नॉट कमिंग बैक फॉर 6 आवर्स। पता तुझे ये ट्रेनिंग चल रही थी ना, जो भी था, 4 घंटे ये नीचे ही है। 6 वहां घंटे, पे 4 घंटे, एक लड़का और होता था, कोई नीचे नहीं हो सकता। एक लड़का और होता था। मैं बता रही हूँ ना, मैं उठती थी, मैं पूरे घर में सफाई करती थी, मैं कपड़े भी धो लेती थी, मैं खाना भी बना लेती थी। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हिम टू कम, ही इज नॉट देयर। तो कितनी देर में, क्या मैं सुपर वुमन हूँ? 2 घंटे में तो नहीं मैं सब कुछ कर सकती, ठीक है। तू नहीं आता था यार। उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि तू ऑफिस से आने के बाद जो हमारा 1 घंटे का टाइम होता था, जब हम ब्रेकफास्ट करते थे, थोड़ा सा टीवी देख के सो जाते थे, उसमें भी तू लैला को वॉक कराने ले जाता था। तो मेरा वो टाइम भी गया, ठीक है। तो पूरे दिन का तो मिला ही नहीं ना फिर टाइम, पूरे हफ्ते का नहीं मिल रहा, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे का भी स्क्वीज हो गया। फिर क्या हुआ? तो ना मेरे पास कोई दोस्त, और ना ही मैं लोगों से ज़्यादा अपने इमोशंस शेयर करती। मेरी भी बचपन से प्रॉब्लम है कि मैं अंदर अंदर ही प्रोसेस करती हूँ, वो नहीं करती। मतलब मैं इमोशनल, हाँ, मुझे ऐसा लगा कि तू नहीं समझ पा रहा कि आई ऑल्सो नीड यू। फिर लोग बोलते हैं इमोशनल हो जाती है। लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं यार, ये आंखों में इसके आंसू भरे होते हैं, इसकी वजह से इसने आंखों बच्चा में नहीं इसके किया, आंसू हैं, इसको बच्चा चाहिए। भैया मुझे पता है मुझे क्या चाहिए यार। तो आपको मेरे लिए कंसर्न हुआ, उसके लिए धन्यवाद, बट आई एम एन इमोशनल पर्सन, आई कांट हाइड इट। इमोशनली अवेलेबल। हाँ, अगर बात करते करते ऐसे हाँ, मैं रो पड़ूं और बोलूं कि मुझे बहुत बुरा लगा था, तो would you feel that it's little weird? I don't think so that you even realized what I was going through at that time. Did you?
दैट नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट वो, मैं ये बोल रहा हूँ अगर तू ऐसी कोई बात कर रही है तो मैं ऐसे बात अच्छा, करना शुरू वैसे। कर दूँ और मैं ऐसे बोलूँ कि पता है उस टाइम पे मैं कितना लैला के लिए प्यार था मेरे मन में, और मेरे मन में माँ वाली फीलिंग आ गई थी उसको लेके, और जब तुम मुझे ऐसे बोलती थी कि तुम दोनों तो सारा टाइम आपस में स्पेंड करते हो, और मैं तुम्हें बोलता था कि तुम भी नीचे आओ, तो और तुम नहीं आती थी तो मुझे अच्छा नहीं फील होता था. आई वॉज ऑल्सो फीलिंग दैट आई वॉज लेफ्ट आउट एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ वट आई एम डूइंग, एंड I'm sharing my emotions, but you're making fun of it in your head and touching the mic. तो तुझे कैसा लगेगा? लड़के नहीं करते मैं वही तो कह रही हूँ, क्यों नहीं करते भाई, वो लाइफ इजी हो जाती ना। क्योंकि तुम ऐसे हंसते हो हम पे. नहीं, हम नहीं हंसते। अब मैं अपनी सारी ये जो तू ऐसे ऐसे करके I कर रहा है, felt ये ऐसे ऐसे करके करने की क्या जरूरत है? जैसे नॉर्मल बातें करता है वैसे क्यों कर शेयर। मैं अपनी हाँ, इमोशंस ऐसे मुंडी शेयर हिला हिला के करूंगा. कर शेयर, मैं अपनी इमोशनल ऐसे इमोशंस ऐसे ऐसे शेयर ऐसे करूंगा. कर, आज से मैं ऐसे ही तुझसे बात ऐसे ही करूंगा. कर, ऐसे ही टेढ़ी टेढ़ी पता मुंडी है करके जब कर, मम्मी और बोलती हैं आंसू कुछ, यहाँ तक आने चाहिए, तभी मजा आएगा। जब मम्मी बोलती हैं और फिर उसके बाद तुम फिर उनके बारे में बोलती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बड़ा फंसा फंसा फील करता हूँ. फंसा फंसा आई एम फील करता है शेयरिंग तो माई रिलैक्स हो इमोशंस, जाओ। बट यू आर देखो यू आर निकल जाओ ना। अनअवेलेबल इमोशनली. यू आर क्यों कंटिन्यू विद योर unavailable? स्टोरी. या तो- यू आर राइट. सो आई, मुझे नहीं पता चलता था. हाँ, तुझे नहीं पता चला तो पहले मेरे दिमाग में क्या आया, पहले मेरे को वो चीज़ें फील हो रही थी, 1-2 महीने मुझे फील हुई। मैंने अपने उसमें चाइल्ड फ्री वाले उसमें भी पॉडकास्ट में भी इस बारे में डिस्कस किया कि मैं एक लैला से, 2 महीने का हमारा डॉग है, मतलब शी वॉज द क्यूटेस्ट एट दैट टाइम, मैं उससे जेलस फील कर रही हूँ बिकॉज शी इज टेकिंग दैट फ्रॉम मी। और उस चीज़ को मैंने बाद में तब को रिलेट किया कि आई वुड नेवर हैव अ बेबी बिटवीन अस इफ यू आर नॉट फुली कन्विंस्ड Invested. टू गेट इट, क्योंकि मैं कन्विंस नहीं थी और मैंने फिर वो गिल्ट देखा है लैला के साथ, और मेरे को आज तक वो चीज़ फील होती है कि मैंने उस अपने बच्चे के बारे में, जो वो मेरा बच्चा है आज, तो मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा बिकॉज हम भी इमोशनल बीइंग्स It हैं, is वी not ऑल्सो गो about- थ्रू अ लॉट ऑफ It is इमोशंस। not about the situation हाँ. or you were bad or I was bad. It is about you being a person. लड़कियां जो कि इमोशनली वो चीज़ चाहती हैं, और अगर वो हम ना दे पाएँ तो तुम लोगों को दिक्कत होती है. ऐसे ही जैसे हस्बैंड को कुछ चीज़ें चाहिए और- होती हैं, बीवी ना दे पाए तो हाँ. उसको दिक्कत होती है, बट उसके बारे में कोई बात नहीं करता. गाइस इट्स ओके, हम तो वी आर अनइमोशनल क्रिएचर्स. हमारा क्या है? हाँ बोलो. यार ये क्या आदमी है यार, ये ड्रामा है, मैं तेरे साथ नहीं कर सकती पॉडकास्ट। नहीं, मैं आई अंडरस्टैंड कि वो अच्छा अच्छा उस समय सॉल्व कैसे हुआ वो. सॉल्व ऐसे हुआ कि पहले मैंने तो मन में सोचा कि जैसा इंसान करता है व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, तो गुस्सा आता है ना कि मेरे साथ ऐसे कर रहा है ना। अब जैसे हम दिल्ली जाएंगे, क्योंकि हमने जाना ही था और 1 साल में तो है ना, तो मैंने कहा जब हम दिल्ली जाएंगे ना तो मेरी दोस्त है ना, मैं अपनी दोस्तों के साथ लंबे लंबे प्लान बनाऊंगी और मैं इसके साथ बात ही नहीं करूंगी, वीकेंड पे इसको दिखूंगी ही नहीं, देखना मैं गायब हो जाऊंगी। तो आई वॉन्टेड टू, बिकॉज आई वॉज हर्ट, तो Revenge. मैं यार रिवेंज, तो पहले मेरे मन में रिवेंज आया, फिर मेरे मन में आया कि यार क्या करता है ये, मतलब एक होता ना कि आप उस फीलिंग को प्रोसेस करते हो स्लोली स्लोली, तो मैं वैसे ही करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये क्या ही करता है यार, मैं भी चली लेती हूँ। मतलब जब मेरा सारा काम हो गया उसके बाद मैंने 1 कप चाय पी ली, मैं थोड़ी वो भी होगी, रिलैक्स भी होगी, एंड यू स्टिल नॉट देयर। तो फिर मैंने तेरे को कॉल करना शुरू कर दिया जब तू कहता था हाँ. कि हम यहाँ बैठे हैं, और वो एक और था वो बड़ा वाला, क्या नाम था उसका, स्कूबी। हाँ स्कूबी, Great ग्रेट Dane. डेन था। लैला इतनी छोटी थी, उसकी टांगों के अंदर अंदर ही घूमती रहती थी, कितनी क्यूट थे यार ये। तो फिर मैं भी नीचे आने लग गई, मैं बैठने लग गई, तो मैं पूरा टाइम नहीं होती थी, बट मैं हाँ 1-1.5 घंटा फिर हम वॉक करते थे, घूमते रहते थे वो सब। तो देन स्लोली एंड स्टडीली आई गॉट इन्वॉल्व माई सेल्फ इन टू दैट जोन। तूने भी मुझे बुलाया होगा, बट कई बार ना आप इरिटेट होते हो और आप ना गुस्से में होते हो कि मैंने नहीं आना। तो मैं ये नहीं बोल रही कि तूने मुझे बिल्कुल नहीं बुलाया होगा, बट उस चीज़ को मैंने तब तक मैं नहीं गई जब तक कि मैं खुद नहीं जाना जब तक चाहती तो थी। गुस्सा थी। हाँ, जब तक कि मैं गुस्सा थी कि ये ले आया और देख अब ये क्या कर रहा है मेरे साथ। तो वो आई थिंक दैट वाज द ओनली टाइम इन आवर रिलेशन। उसके बाद तो हमने चंडे चपेड़े मारना शुरू कर दी कि भैया इधर आ जाओ, क्लिंगी हो जाते हैं हम एक दूसरे के ऊपर कि यार जो चाहिए वो चाहिए, मतलब यू कांट नीड समथिंग एंड नॉट आस्क फॉर इट। क्यों, अगला बंदा अंतर्यामी थोड़ी है, उसको कैसे पता So चलेगा। I was wrong in your way, and I'm also agreeing to it कि not all men, I will not generalize, क्योंकि आजकल हर चीज जनरलाइज होगी। सबकी एक अपनी रील अपनी आती है, situation है यार, सब लोग आप कहते हैं generalize नहीं कर हाँ, सकते। आदमी अनअवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा उस समय फील कर रही हो जब तक तुमने मुझे बताया नहीं। सबकी सिचुएशन अलग होती हैं। जो उसने हमें ईमेल करा
उसकी सिचुएशन अलग है, वी डोंट नो हर सिचुएशन कम्प्लीटली, वी कांट कमेंट। अब एक लड़की ने, छोटे बच्चे ने, जेनजी है जो भी है, उसने हमें कमेंट करा, उसकी सिचुएशन हमें नहीं पता, मे बी शी हैज़ गॉन थ्रू कपल ऑफ रिलेशनशिप्स। आजकल बच्चे बहुत जल्दी इन्वॉल्व, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो रहे हैं, द वे आई स्पीक टू जेनजीज। तो Gen Z हम तब होते थे उतना इन्वेस्टेड जब हम कहते थे आई लव यू, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। ये लोग बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो उनका सिचुएशन हमें नहीं पता, बट हम अपनी बात करते हैं। मुझे नहीं पता, ठीक है, और तुमने मुझे बताया नहीं, तो मन ही मन में उसी घर में बैठ के वहीं, मैं उसी एरिया में है हम लोग, नीचे जा रहा हूँ मैं, लैला के साथ ही जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर दैट यू डोंट नो, बट यू आर नॉट अवेलेबल टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्लान। Because half of the time I was working and then I was tired and then also when I want कि यार अब तो आ जाओ, तब भी तुम नहीं हो, तो वो फ्रस्ट्रेशन, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, resentment and frustration, so because your emotional needs were not fulfilled, right, you were angry, right word, that angry needs communication। तो कहते हैं कि आदमी नहीं कम्युनिकेट करते, कई बार वो भी लड़कियों को ही करना पड़ता है यार, तो करना पड़ता है, कई मैं कह बार रही इट हूँ। वाज, बहुत सिचुएशन आई होंगी जहाँ पे मैं भी खराब हूँ, मेरी भी गलती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं बोल रहा मैं, बट मैं एक तरह से ये बता रहा हूँ कि उस सिचुएशन में रादर देन बीइंग एंग्री फॉर दैट 2 months और 3 months, यू कुड हैव कम्युनिकेटेड, ठीक है, क्योंकि तुमने उस समय अपनी फ्रेंड को ही बोला होगा ये तो जाता रहता है, ये तो ये करता रहता है। तो मैं क्या बोलता हूँ ना कि मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इसमें, बट ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि हम किसी को गुस्सा करना, किसी का गुस्सा किसी और को बताना शुरू कर देते हैं, अगला बंदा बोलता है हाँ यार ये लड़के ऐसे ही होते हैं, ये होता है, हम टैग कर देते हैं रादर देन कम्युनिकेटिंग। जब तुमने मुझे कम्युनिकेट किया, आई अंडरस्टूड। आई थिंक तुमने वो लैला वाला सिचुएशन बताई है, मैं तुम्हारे जब योर डैड पास्ड अवे तब भी एक सिचुएशन ऐसी आई थी जब मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज नॉट देयर इमोशनली द वे यू वॉन्टेड, है ना, मतलब हाँ, तुमने मुझे बाद में ये बताया कि मे बी आई वॉज नॉट, जब साथ था तुम्हारे, बट आई कुडंट कम्युनिकेट दैट वेल, ठीक है, वो तुमने मुझे बताया अपना वो तरीका भी होता है, बिकॉज यू वर आल्सो वेरी अटैच्ड टू हिम, सो यू वर आल्सो गोइंग थ्रू अ लॉस, है ना, अपने में। तुमने मुझे वो कम्युनिकेट किया, आई लाइक दैट फैक्ट दैट यू कम्युनिकेटेड इट। मैंने तुम्हें अपना रीजन बताया, फिर रिलेशनशिप की ग्रोथ भी तो है ना, वही दैट वाज वेरी न्यू, दैट वाज वेरी न्यू, है ना, एंड दिस इज लाइक ओल्ड वाइन, है ना। अब तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि अब तो हमने लाइफ में इतना कुछ करके सीख लिया ना यार, कि वाई टू वेस्ट 2 days, जो मेरे को बोलना है, जो मेरे को बताना है, तू अंतर्यामी नहीं है, तेरे को कैसे पता कि मेरे को क्या चाहिए, वो मुझे ही बताना है। सो वन टेक अवे इज दैट यू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर डायरेक्टली एंड नॉट से कि तू मुझे टाइम नहीं देता, रादर देन यू सेड कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, हाँ, मैं ऐसा फील करती थी, अब तुम बताती हो, वो मुझसे ज़्यादा कनेक्ट करता है। अगर तुम मुझे ब्लेम करोगी तो मैं मजाक में टाल के निकल जाऊंगा, बिकॉज दैट्स हाउ मेन आर। मैं ये कह रही हूँ कि तू अपनी एक सिचुएशन में था, तू तो वो कर रहा है, बट उसका इम्पैक्ट दूसरे पे जो हो रहा है वो तो मेरे पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो मैं पता ही नहीं इसीलिए, हाँ, मैंने इसीलिए सबसे शुरू में कहा, कैसे शुरू किया, तेरे से मजाक में ही, कि मुझे पता ही नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो, तो मेरे को पता ही नहीं है, और तुम फिर आके बोल रही हो कि तुमने ये किया, मुझे पता ही नहीं है, राइट। सबसे अच्छा तो वही है कि अपना बात करो, मेरे लिए तो यही वर्क करता है, पुट क्रॉस करो अपना आइडिया कि भैया मेरे को ये चाहिए, बैठ जाए यहाँ पे चुपचाप 5 मिनट के लिए। जो मैं तेरे को कल रात को बुलाया, तेरे को फोन किया मैंने कि मेरा सोने का टाइम हो रहा है, 15 मिनट आके मेरे साथ बैठ जा, क्या किया हमने, कोई बात की नहीं, फोन छोड़ दे, इधर उधर की फालतू बातें की, चल जा। मेरे को तो समझ भी नहीं आई हमने क्या किया। वही तो बेसिकली वही है कि एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि बात करो, और दूसरा जो तूने बोला वो उसको कैसे बोलूं, मतलब वो उसको एक फिक्स नहीं बोल रहे, फिक्सिंग द सिचुएशन नहीं है, इट्स लाइक डूइंग समथिंग साइडवेज टू नॉट हैव दैट सिचुएशन। अगर एज अ गर्ल तुम्हें पहले से डू समथिंग फॉर योर ओन, मतलब वो होता है ना कि अपनी ग्रोथ के लिए, अपने लिए कुछ करो, लड़कियां जो नहीं करती हैं, अपने लिए पर्सनली कुछ करो, ताकि तुम्हारे पास वो समय ना रहे। ये नहीं मैं कह रहा कि एक्सपेक्ट मत करो, मैं ये नहीं कह रहा एक्सपेक्ट मत करो आदमी से, बट अगर आप अवेयर हो कि आदमी ऐसे हैं, वो नहीं बचपन से अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाते, या वो लड़कियों के साथ गुचमुच करने में नहीं होते उतने इंटरेस्टेड, जो होते हैं उनका आप मजाक उड़ाते थे, अब वो ऐसे हैं,
अगर मैं ऐसा हूँ और तुम्हें पता है मैं आज भी ऐसा हूँ, वट एवर हम कपल गोल्स बोल रहे एक दूसरे को, हम अभी भी ऐसा हूँ। अगर तू मुझे एक चांस देगी, तू बीमार है, तो मैं तो अपने दोस्त के साथ घूमने जाऊँगा कि भाई बीवी बीमार है, चक्कर काट लेते हैं हिंदी में बीवी बीमार है, चक्कर काट लेते हैं, दवाई दिया, सो जाएगी, रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर तू मुझे बुलाएगी कि आई नीड यू, तो मैं हाँ, आऊँगा। तो तू बैठेगा, तो But मैं तो मुझे पता ही बुलाती नहीं हूँ, है, ठीक मैं है ना? बुलाती तो हूँ, मत बेसिकली वही है। डंडे मत मारो आदमियों को। सिंपल सा रूल है, रादर देन सेइंग कि भैया मेरा वाला तो ऐसा है, उसको सीधे बोलो कि मैं भी मानूं तू कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद अगर वो जाता है तो सीधे कलेश करो। और एक बात और बोलूं कि ये मत बोलो इमोशनली अनअवेलेबल है, सीधे कलेश करो। मैंने कंटेंट सर्च किया, उसमें आधी दुनिया आदमी को इमोशनली अनअवेलेबल बोल रही है। हाँ। और आदमी भी अपने आप को ही ये बोल रहे हैं। क्या? क्योंकि तुम लड़कियों ने कुंजी पकड़ा दी ना, तुम लड़कियों ने कहा कि बी इमोशनली, अभी जैसे जेंजीज हैं, ठीक है, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग पूरी कुंजी पकड़ा देते हैं कि ग्रीन फ्लैग वाले लड़के ये करते हैं। तो जिस लड़के ने वो पढ़ के एक्टिंग करनी शुरू कर दी, वो ग्रीन फ्लैग है, उसको सब लड़कियां मिल रही हैं। जिसको बेचारे को स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो रेड फ्लैग है, उसको कोई नहीं मिल रहा, ठीक है। और ग्रीन फ्लैग वाले को लड़की बार बार मिलती जा रही है, तो लड़कियों का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है आदमियों के साथ। मेरा पॉइंट ये क्या है, वो मेरा कुंजी point- पढ़ ली है, बट अंदर से वो चेंज थोड़ी। अभी मैं तुम्हें वही बोलूंगी तो कह रहा हूँ। 10 चीजें लिख देती हूँ, तुमने ये करनी है, तो तुमने पढ़ ली तो तुम कर थोड़ी पाओगे। थोड़े दिन कर लूंगा, 2-4-10 दिन कर पाओगे, उसके बाद तो छितर ही खाओगे। थोड़े दिन तेरे साथ, फिर थोड़े दिन किसी और के साथ, फिर थोड़े दिन किसी और बस के यही साथ। करोगे ना फिर। तुम लड़कियों के लिए तो वो ग्रीन फ्लैग है, इधर उधर उधर इधर यही करोगे फिर। तो मेरा पॉइंट ये था, ये कहीं वो और ले जाओ। कहती हैं, आजकल की लड़कियां कहती हैं कि जो लड़के हैं वो इतने प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं, इस बातों पे आजकल जेनजी के ब्रेकअप हो रहे हैं कि लड़के कह रहे हैं यू डिड नॉट गिव मी इमोशनल सपोर्ट। अब दो बेटा, तुम्हें चाहिए था ना इमोशनल अवेलेबल। तो मजा लड़कियां आएगा। इरिटेट हो रही हैं कि तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए या माएँ चाहिए कि तुम्हें गोद में तुम्हारा सर रख के पूछती रहे कि हेलो जी हेलो मुझे जी। तो तो- मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे इस पे गाली कि पड़ ये सकती क्या है, है। मुझे इस पे गाली पड़ सकती है। कि ये पूरा टर्न कैसे हो गया, बट ये अच्छा है। मुझे इस पे देख, सुनती नहीं है मेरी बात, देखा। हाँ, मुझे कितने- ये इस पे गाली पड़ सकती है, मैंने मेरी सुना बात है। सुनती है। मैं कह रहा था कि लड़कों का क्लियर तो है कि वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल है, या ये बड़ा ही वियर्ड वर्ड लगता है मुझे, ये होना नहीं, इट्स अ ब्लेमिंग वर्ड, डेरोगेटरी। लड़कियों को तो पता ही नहीं हमको क्या चाहिए। लड़कियों को पता है। पहले तुम्हें चाहिए कि लड़का इमोशनली अवेलेबल हो जाए, अब वो इमोशन मांग रहा है, मैं उसकी मम्मी नहीं बन सकती, तो सुधारो अपने आप को। थैंक यू, आज का एपिसोड खत्म। बहुत गालियां पड़ेंगी। तू ये सब छोड़, पहले मुझसे सॉरी मांग उन किस 2 बात? महीनों के लिए जब तूने मेरे को हर्ट किया। क्यों, मुझे पता ही नहीं था, मैं क्यों सॉरी बोलूं? तो फिर मैं जाऊं अब तेरे को छोड़ छोड़ के 10-10 दिन के लिए? जा, तेरे को मना किया। तेरी हालत पता क्या हो जाती है, सूख जाता है तेरा पेड़। इनको अपनी किचन की टेंशन है भाई। तो क्या हो गया भैया, बाद में आके एक बार सफाई कर लेंगे। तो गाइस ऐसा है कि हम लोग दोबारा से बता दें कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हम बिल्कुल नादान बालक हैं, हम ऐसे ही बैठ के इन टॉपिक से बात करते हैं। आज का टॉपिक था जो इसने निकाला, इमोशनल मैन, इमोशनल अनअवेलेबल। मैंने नहीं निकाला, ये सवालों से निकला भाई। लोग अपने सवाल पूछ रहे हैं, उनके भी ये सिचुएशंस हैं लाइफ में, उनको भी दिक्कतें आ रही हैं, उनको भी किसी से नहीं बात करनी। अगर वो आपको भेज समझ रहे हैं। आया हो इसमें से कुछ तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो बताना कमेंट्स में और अगला टॉपिक दे के जाना। हाँ ठीक है? यार इतना ये ही था अच्छा है। आज का सवाल podcast। पूछो, आपको जो लग रहा है ना। अच्छा सुनो मेरी बात, गाली सुनो। भी निकाल लेना आप मुझे। सोचो कि हम दोनों का बोर्ड का पेपर है, वो पेपर आप सेट कर रहे हो। अब कपल्स के ऐसे धमाकेदार, मुश्किल, डिफिकल्ट, एक्स्ट्रा टॉप डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन पूछो और हम यहाँ बैठ के फुल ऑथेंटिसिटी से उसके जवाब देंगे। यार इसमें ना पता है क्या हो रहा क्या है, बात है। इसमें मेरी रियल पर्सनैलिटी बाहर आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो एक काम करते, पॉडकास्ट बंद करके रीलें बना लेते। रीलें बना लेते हैं। खाने में क्या चलो बनाया? ठीक, आज हम खा रहे हैं आलू भिंडी और हम खा रहे हैं जब से सांबर मैं वेज वाली हुआ हूं दाल। ना, सांबर है, इडली सांबर चावल। ये वेज इडली वाले प्रोटीन सांबर कैसे चावल। पूरा कर रहे हो ये इडली बताओ। सांबर चावल कैसे पूरा कर रहे हैं? प्रोटीन शेक पी पी के कर रहे हैं भाई। पनीर खाओ, सोया खाओ, प्रोटीन शेक पियो, दोबारा प्रोटीन शेक पियो, सपने में भी पियो, जागते हुए पियो, उठते हुए पियो, और प्रोटीन शेक से ही नहाओ ताकि तुम्हारे मॉलिक्यूल्स, तुम्हारे सारे कोनी बच गई। बहुत मजा आता मुझे इसका चोट। और बूढ़ी गुंदी हैं? वाली लगी है अंदर। निकाली ना तो मुझे गाली गलत बात कब पे। लगाई है? थैंक यू गाइस, थैंक Sorry यू भी फॉर नहीं बोला वाचिंग। तूने मुझे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस मुझे सॉरी तो पॉडकास्ट। बोल उस टाइम का। सॉरी।
15 साल हो गए, मुझे बोल मेरी आंखों में देख के, सॉरी मेरी आंखों में देख। सॉरी मुझे मेरी मैं क्यों sorry सॉरी बोलूं, चाहिए। मेरी गलती थी ही नहीं। मुझे वो 2 महीने चल। मेरी जिंदगी के लौटाओ, मैं अकेली रही हूँ। अबे सच में लगी है, हाँ, लगी है। मजाक से हटके हड्डी में सीधे ठोक कैसे करके। लगी? ये इससे लक्कड़ से ओ से- हट, इमोशनल अवेलेबल, हट, गंदा गंदा, हट। मेरे बेबी को मारा, ऐसे क्यों नहीं बोला? मेरे बाबू अभी चिकन